आज का जो लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा वो होगा स्पेशल प्रिपरेशन पे। यानी कि आज हम बात करेंगे कि जब हम एग्जाम के लिए या इसके लिए प्रिपेयर होते हैं तो फिर उसमें हमने एक मखसूस चीज करना है, उसका नाम है स्पेशल प्रिपरेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज स्पेशल प्रिपरेशन। ये स्पेशल प्रिपरेशन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है डिफाइनिंग द सब्जेक्ट। हाउ टू डिफाइन द सब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका जी? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने जिस भी टॉपिक को सेलेक्ट किया, जिस भी टॉपिक को आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी फील्ड के लिए आप आगे जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी? एक चीज करना है कि डिफाइनिंग द सब्जेक्ट। ठीक है, सपोज कैसे आप कहते हो कि मैंने पावर्टी पे एक लेक्चर ऐसे तैयार करना है, या जेंडर इक्वलिटी पे, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, इस पे लेक्चर तैयार करना है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन पे तैयार करना है, प्लीजर ऑफ रीडिंग पे तैयार करना है, पॉवर्टी इज अ मेजर हर्डल एंड वे ऑफ प्रोग्रेस इन पाकिस्तान, या इस पे तैयार करना है। तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि आपने उस टॉपिक को डिफाइन करना है पहले। द फर्स्ट थिंग, वो टॉपिक के बारे में जानना है। सपोज कैसे आपने सबसे पहले काम ये करना है कि मैं अगर पॉवर्टी पे एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ तो इसको डिफरेंट एंगल से कितने लोगों ने कैसे इसको डिफाइन किया। कैसे जी? आप इंटरनेशनली इसको देख लोगे। कैसे कि इसने आईएमएफ ने इसके बारे में क्या किया है, क्या कहा है कि व्हाट इज पॉवर्टी। आप इसको डिफाइन कर लोगे। इसके अलावा आप ये कर लोगे कि किसी बड़े फिलोसफर ने क्या कहा है, जैसे गांधी है, एक लीडर है, या इकबाल है, या किसी और थिंकर ने इसके बारे में क्या कहा। सो हैव टू डिफाइन दिस सब्जेक्ट फर्स्ट। वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप डिफाइन करने जा रहे हो, ऐसे को लिखने जा रहे हो, तो स्पेशल प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करोगे, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक डिफाइन करना सीखना है। तो टॉपिक को डिफरेंट एंगल से डिफाइन करना सीख लोगे। कैसे डिफाइन करना सीख लोगे जी? सबसे पहली बात कि आप उस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से उसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, किसी इदारे ने दी हुई है, किसी फिलोसफर ने दी हुई है, या किसी पॉलिटिकल लीडर ने दी हुई है, यू हैव टू डिफाइन द टॉपिक ऑन दैट बेसिस। सबसे पहली बात है कि आप टॉपिक को डिफाइन करना स्टार्ट कर लोगे कि मैंने पॉवर्टी के 5 डेफिनेशन डिफरेंट एंगल से मैंने स्टार्ट किए, 5। सॉरी, ये पी मैंने दे दिया, 5। ठीक है, डिफरेंट, क्योंकि ये मुझे ऐसे राइटिंग में काम आ जाएंगे। इसके बाद मैंने जेंडर इक्वलिटी पे कोई कोर्स वगैरह निकाल लिए, डिफाइन वर्क करना सीख लिया, डिफरेंशिएट करना सीख लिया, एजुकेशन को मैंने डिफाइन कर लिया। और मैंने इस चीज को, किस चीज को जी? हाँ, प्रोग्रेस और पॉवर्टी को, फिर यहाँ पे पॉवर्टी आ रहा है, इसको मैंने डिफाइन करना सीख लिया। मीन्स दैट द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डिफाइन दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को डिफाइन करना आप सीख लोगे। अगर एक दफा आपने अपने जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो आप करने जा रहे हो, इसके बारे में आपको मालूम पड़ गया, सो मीन दैट आगे आपका काम आसान होगा। दी वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डिफाइन द सब्जेक्ट। आपने अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करना है। क्योंकि जब तक आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में मालूम ना हो, जब तक आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में जान नहीं लिया, तो आप उसके बारे में लिखोगे क्या? आप उसके बारे में क्या लिखोगे? ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग जो है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। आप स्पेशल प्रिपरेशन में सेकंड आप कलेक्शन ऑफ मटेरियल कर लोगे। कैसा कलेक्शन ऑफ मटेरियल? जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट सोर्सेस से ले लोगे। न्यूज़पेपर से आप ले लोगे मटेरियल्स, बुक्स जो है ना, उस पे उससे आप ले लोगे मटेरियल्स। बुक्स एंड न्यूज़पेपर और सर्च पेपर जो है, सर्च पेपर, सर्च पेपर जो है,
उनको जो है ना रिसर्च पेपर जो, सॉरी रिसर्च पेपर्स जो है ना, जैसे आपके थीसिस जो लोग लिखते हैं उनको पढ़ना सीख लोगे, उसको पढ़ लोगे तो उनके डेटा आप इकट्ठा करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है, इनकी कलेक्शन आप बनाओगे। कैसे? इन पे नोट लिखना सीख लोगे। क्या नोट लिखना सीख लोगे? इस तरह आपने एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक, उस पे आपने टॉपिक देना है जी। आपने पहले डिफाइनिंग सब्जेक्ट कर लिया। डिफाइनिंग सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया, उसके बारे में एक आर्टिकल आपने पढ़ लिया, उसकी चीजें आपने लिखना स्टार्ट कर दिए। सो दैट्स द सेकंड थिंग, आपने इसको लिखना स्टार्ट कर लिया। तो आप मटेरियल को कलेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। आपने मटेरियल को कलेक्ट करना है। इस मटेरियल को कलेक्ट करते करते आपने फिर सिलेक्शन पे आना है। क्या सिलेक्शन पे आना है जी? क्योंकि आप तकरीबन बहुत सारी चीजें क्या कर लोगे जी, कलेक्ट कर लोगे। आपके पास मवाद बहुत जमा होगा। तो इस जमाशुदा मवाद में से आपने एक चीज करना है कि आपने सिलेक्शन उनमें से करना है। क्या सेलेक्ट करना है जी? आपने ये चीज सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से चीज ऐसे में लिखना है जो अपडेटेड हो, आपके काम का है। अगर एजुकेशन के बारे में आपने 10 आर्टिकल्स लिख दिए, एक आर्टिकल्स 2 महीने पहले का था, एक आर्टिकल आ गया एडवांस में, यहाँ पे अभी 1 महीने या 15 दिन हो गए। इस 2 महीने पहले में बताया गया है कि 1 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है, लेकिन आर्टिकल 2 में जो 1 मंथ या 1 वीक पहले था, इसमें बताया गया है कि भाई 80,000 जो है ना स्कूल से बाहर है। सो मीन दैट अपडेटेड मटेरियल आप सेलेक्ट कर लोगे। कलेक्शन ऑफ मटेरियल से आप हट के आ जाओगे जी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अपडेटेड आप मटेरियल सेलेक्ट कर लोगे अपनी ऐसे के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए। ये आपके लिए अहम है। आपने इस चीज को क्या करना है जी, अपने रेगुलर जो चीजें हैं इस पे आपने बनाना है। इसके अलावा आपने एक और चीज करना है जी आपके स्पेशल प्रिपरेशन में, वो ये है कि आपने लॉजिकल अरेंजमेंट, पहले मैंने बताया था कैसे में एक मिथ है कि लॉजिकल अरेंजमेंट में होनी चाहिए। व्हाट मीन बाय द लॉजिकल अरेंजमेंट, कि मैंने वेयर, हाउ, व्हेन, मैंने जो मटेरियल कलेक्ट किया है आर्टिकल नंबर 1 में, ये मुझे इंट्रोडक्शन में देना है। ये मटेरियल मैं इंट्रोडक्शन में पुट करूंगा, आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन। आपने दूसरी नंबर पे जो एक आर्टिकल और दी है जी, सेकंड आर्टिकल, ये आपने क्या किया जी, दी है। तो आप क्या कर लोगे, इस चीज को आप कहोगे कि आई एम गोइंग टू पुट दीज ऑल दीज मटेरियल इन द बॉडी। आपने जो है ना क्या करना है जी, इनको बॉडी में पुट करना है। सो विद द लॉजिकल अरेंजमेंट आप अपने मटेरियल का बनाओगे कि मैंने 10 टॉपिक तैयार कर लिए जी। 10 टॉपिक में से एक पॉवर्टी है, एक एजुकेशन है, एक गवर्नेंस है, एक क्लाइमेट चेंज है, एक पॉवर्टी है, एक जो है ना क्या चीज है जी, आपका करप्शन है, एक आपका जो है ना, और ऐसा टॉपिक बहुत सारे आ जाएंगे। तो इन टॉपिक्स में से आपने किस चीज को कहाँ पे और किस जगह पे रखना है, ये होगा आपका लॉजिकल अरेंजमेंट। लॉजिकल अरेंजमेंट, व्हाट मीन बाय द लॉजिकल अरेंजमेंट? लॉजिकल अरेंजमेंट मीन दैट आपने कौन सा चीज किस जगह पे, किस वक्त और कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है। किसी चीज को बॉडी में रखना है, किसी चीज को आपने जो है ना क्या नाम है इसका, इंट्रो में रखना है, और किस चीज को आपने कंक्लूजन में देना है। सो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। ये चीज भी आप अपने जहन में रख लें ताकि आपको जो है ना ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और वेरी इंपॉर्टेंट अभी आ गया जी आपके, ये जो चीजें आपने पढ़ ली है, तो सबसे पहला चीज है इसमें कि आप जो है ना कर लोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये आपके या तो पेपर के दिन काम आ जाएगा जिस दिन आप पेपर लिख रहे हो, या फिर आप कोई आम टेस्ट में एक टॉपिक को सेलेक्ट किया, आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कर लिया आपने, उस पे आपने जो है ना सबसे पहला काम क्या करना है जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन दैट दिमागी तूफान जो भी आपके दिमाग में है आपने वो लिख डालना है। आमतौर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी जो पेपर है उसके एंड में होता है। ठीक है, प्रोसेस कमीशन है,
FPSC जो फेडरल पब्लिक कमीशन है, या जो भी एग्जाम है, आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ जाओगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो आपके हर पेपर के एंड में होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे थोड़ी सी की है, लेकिन यहाँ पे अच्छा सा आया नहीं है, तो चले मैंने थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन दैट आप पेपर के आखिर में जाओगे, जो आपका टॉपिक है आप उसको मिडल में पुट करोगे कि पावर्टी, ठीक है। अभी आपने काज ऑफ पावर्टी करने हैं, तो आप काज ऑफ पावर्टी में सबसे पहले ये करोगे व्हाट आर दी काज ऑफ पावर्टी, दैट जो पावर्टी के काज बनते हैं, तो सबसे पहले आपके जहन में आ जाएगा यार, पावर्टी का सबसे बड़ा पहला जो हिस्सा है वो इलिटरेसी है। आपने यहाँ पे लिख लिया जी इलिटरेसी। दूसरा आपने कहा जी ने पावर्टी को बढ़ाने में सबसे पहला जो किस्सा है वो है ओवर पॉपुलेशन भी पावर्टी में मदद दे देता है, तो आपने कहा दिस इज दी ओवर पॉपुलेशन, आपने लिख लिया। तीसरी बात है, आपने कहा कि पावर्टी को जो प्रमाण चढ़ाया, ये एक और चीज भी है जिसका नाम है माइग्रेशन। ये माइग्रेशन जो है ना, जो लोग माइग्रेट करके आते हैं ना दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क की तरफ, ये भी जो है ना पावर्टी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीसरी बात आपने दे दिया कि यार ये पावर्टी को अहम और पावर्टी को एक मसला बनाया है, पावर्टी का एक का जो है ना क्या चीज है, करप्शन भी है। या आप एंड के पेपर में ये चीज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि यार पॉवर्टी एक्चुअली एनर्जी क्राइसिस ने भी हमें पॉवर्टी की तरफ धकेल दिया। फिर आपने कहा कि यार यस ये जो है ना, आपने क्या किया जी, एग्रीकल्चर डिक्लाइन, डिक्लाइन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का जो खात्मा हो गया, इसने भी दरअसल में पॉवर्टी की तरफ धकेल दिया। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि मिस यूज ऑफ द फंड्स, फंड्स जो गवर्नमेंट के आते हैं इसको मिस यूज करना, ये भी जो है ना हमारा क्या हो गया जी, एक पॉवर्टी की तरफ एक एग्जाम है, एक कदम है। सो इसका मतलब ये है कि आपने ये चीजें करके देना है कि हमने आपके पेपर के एंड में आपने क्या करना है जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी तरह होगा जैसे आप टॉपिक को दरमियान में लिख के, या पहले तो आप उसके कागज पे बात करोगे, फिर उसके कंसिक्वेंसेस पे बात करोगे, फिर आप उसके फैक्ट्स पे बात करोगे। तो मींस दैट तीन तरह के, चार तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं। पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काजेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है कि व्हाट आर दी काजेस बिहाइंड दी पॉवर्टी, पॉवर्टी के पीछे क्या हरकत हैं, क्या काजेस हैं। ये इसी तरह बिल्कुल आप पेपर जो सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, उसको दरमियान में रख लोगे, उसके बाद आप करोगे। ये बात आप याद रखना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस दैट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द काजेस, कि सिर्फ काजेस नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, कुछ ऐसे ऐसे भी आते हैं कि जिनमें काजेस की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें जो है ना आपको स्पोर्टिंग आइडियाज देने हैं, आर्गुमेंट्स देने हैं, उसमें भी ब्रेनस्टॉर्मिंग। सपोज अगर आपसे पूछे कि मैन वाज सॉरी रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो आप भी इस पे तो कोई काजेस होंगे नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, तो इसके लिए आप जो टॉपिक है उसको दरमियान में रख के इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे कि जो है ना सक्सेस जल्दी नहीं मिलती, सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ता है। सो आप ये क्या कर लोगे जी, जैसे आप कहोगे कि जो है ना आपके एग्जाम्पल दे दोगे कि पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये नाइट मेयर नहीं था, एक दिन नहीं बना जी। तो ये एक वो है कि एक दिन में नहीं बना, ठीक है। इसी तरह आप कहोगे कि जो है ना अगर कोई शख्स सक्सेस की तरफ आता है, मीन्स दैट उसके लिए भी यही किस्सा होता है कि उसको हजारों सॉरी दिन रात मेहनत करना पड़ता है, कि सबसे सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। तो ये चीज है। सो मीन दैट इसी तरह कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें हमें कागज की जरूरत नहीं होता, ना ही कॉन्सिक्वेंसेस की जरूरत होता है, उसको हमने प्रूव करना होता है। वो प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि आप उसके बारे में जितनी भी आपके जहन में चीजें हैं उनको आपने लिखना है। सो ये मीन्स इट मीन्स दैट कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग उसी टॉपिक की जो नेचर है या उसी टॉपिक को देखकर ही करना है। ये जरूरी नहीं है कि किसी टॉपिक के काजेज हो, कॉन्सिक्वेंसेस तमाम टॉपिक को। सो ये मीन्स दैट अभी इट मीन्स दैट कि हमने यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि डिफाइनिंग द सब्जेक्ट, collection of the collecting of the collecting materials, collections,
सिलेक्शन, लॉजिकल अरेंजमेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा मैं बता रहा हूँ कि एंड वाले पेज पे होता है, पहले वाले पेज पे होना नहीं है इसने। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है हमारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज। शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, व्हाट मीन बाय द शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज। आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे, आपने वहां पे सपोज किसी टॉपिक के बारे में, ये रहा टॉपिक हमारा ए बी, दिस इज द टॉपिक। इस टॉपिक में आपने यूं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया था, आपके जहन में जितनी भी चीजें थे वो आपने यहाँ पे रख लिए, जितनी भी चीजें थे आपने यहाँ पे रख ली, जितनी भी चीजें थे आपने यहाँ पे रख लिए। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ KFG वट एवर, यहाँ पे मैं चीजें दे रहा हूँ जैसे मैंने ऊपर आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए थे, आपके जो पावर्टी है उस पर मैंने लिख लिए थे। यहाँ पे मैंने इसकी चीजें सारे दे दिए, स्पॉन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, मेरे जहन में जितने भी चीजें थे वो मैंने लिख दिए। अभी शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज मीन दैट आप करोगे A एंड B, ठीक है। A एंड B मीन्स दैट जो चीज आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिखी है उसको नंबर वाइज आप लिखोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ब्रेनस्टॉर्मिंग की चीजों को आपने यहां पे लाकर यूं लिखना है, इसको क्या कहते हैं जी, शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, कि मैंने ये चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग से की है। फिर आप इस पे नजर डालोगे, या तो आप अरेंजमेंट कर लोगे कि यार इस चीज को मैंने पहले देना है, इस चीज को मैंने एंड में देना है, नंबर 1। या आप कहोगे कि ये चीज मेरे इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, इसको मैंने लिखना ही नहीं है, तो आप इसको लिख लोगे एज टू एज, इसको लिख लोगे एज टू एज, इसको लिख लोगे एज टू एज। जो नहीं लिखना था उसको आप नहीं लिखोगे, इसको लाओगे, फिर उसके बाद इसको लाओगे, इसके बाद इसको लाओगे। इसका मतलब है इस टॉपिक में हमें ये दो चीजें दरकार नहीं थे, इसी वजह से हमने इनको स्किप कर दिया। सो मीन दैट शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, आप इस चीज को भी कहते हैं कि जो चीज आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग में था आपने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन एक तो आपने इनकी अरेंजमेंट कर ली कि यार ये चीज मैंने पहले लिखना है, इस चीज को दूसरे नंबर पे लिखना है। जैसे यहाँ पे एफ से स्टार्ट है तो यहाँ से मैंने दे दिया है, इस चीज को सेकंड नंबर पे लिखना है, इस चीज को थर्ड नंबर पे लिखना है, इस चीज को फोर्थ पे लिखना है। और ये चीजें मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में वैसे मैंने दे दिए थे, वैसे मेरे दिमाग में आए थे, या इतना मेरे टॉपिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इन चीजों को लिखना ही नहीं है, डिफाइन आगे चलकर बयान ही नहीं करना। तो दिस इज नोन एज द शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज। शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज मीन दैट टू अरेंज द आइडियाज आर टू शिफ्ट द आइडियाज। इसका मतलब है या तो आप आइडियाज को अरेंज करोगे बाय 1 टू लास्ट, या तो आप आइडिया को स्किप करोगे। कैसे स्किप करोगे जी, आप यूं स्किप करोगे कि आपने इन आइडियाज को खत्म करना है, कि ये आइडिया मैंने लिखने ही नहीं है, ये आइडियाज मैंने देने ही नहीं है। तो इनको इसको कहते हैं सॉरी क्या, शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज। अभी आते हैं हम जी आपके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट क्या है जी, मेकिंग ऑफ आउटलाइंस। अभी हम आते हैं आगे आउटलाइंस पे, कि नेक्स्ट जो आपका ऐसे राइटिंग का इंपॉर्टेंट काम है, मेकिंग ऑफ आउटलाइंस, के आउटलाइंस कैसे बनाते हैं, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। दरअसल ये शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज की बी जो पार्ट था, ये आपके आउटलाइन होंगे, ये आपके आउटलाइन होंगे। आउटलाइंस किस तरह देने हैं इस चीज को मैं डिफाइन कर लूंगा, इस चीज को मैं लेकर आगे चलूंगा। आउटलाइन कैसे देने हैं एक ऐसे के लिए, सपोज जी हमने एक, फिर से मैं एक चीज कर लूं कि आपके इस चीज को मैं रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, हर वक्त मैं इसको रिवाइज करता हूँ, आप जरा देख के एक दफा देख ले इसको, कि हम आ गए जी पावर्टी पे टॉपिक पे। सबसे पहले हमने रीड किया इसको, फिर हमने पावर्टी को डिफाइन किया, फिर हमने क्या कर लिया जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया इसकी, फिर हमने शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज कर लिए, फिर हम लास्ट में आए किसी की तरफ जी, और लाइन्स की तरफ। अभी हम इस चीज को पढ़ लेंगे। ये भी हमने कर लिया कि व्हाट इज द रीडिंग, इंपॉर्टेंट रीडिंग क्या है,
डिफाइनिंग ऑफ सब्जेक्ट क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज क्या है। अभी हम आ जाते हैं आउटलाइनिंग पे, हाउ टू बिल्ड एंड हाउ टू मेक द आउटलाइंस। आउटलाइंस किस तरह बनाने हैं, इस चीज को हम लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, चलें जी। देखें, एक टॉपिक यहाँ पे है, मैंने दिया हुआ है, पावर्टी एंड इट्स काजेज इन पाकिस्तान। ये सपोज आपका एक टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले कुछ लोग ये कहते हैं कि आउटलाइन का लफ्ज आपने देना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपने यहाँ पे आउटलाइन का जो लफ्ज है वो देना है आउटलाइन। लेकिन सबसे पहले आप याद रखें कि आउटलाइन आपने नहीं देना है, क्योंकि आउट जो चीज आप दिखा रहे हैं ना, जो चीज आप दिखा रहे हैं कि ये चीज है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप ऊपर टॉपिक लिख लोगे, पावर्टी एंड इट्स कॉजेस। दूसरी बात है कि आप शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज का जो दूसरा वाला हिस्सा है उस पर भी गौर करोगे थोड़ा सा। कैसे? दो चीजें आपने एडिशन देने हैं। अभी ये ऐसे की नोयत क्या चीज है, पावर्टी एंड इट्स काजेज इन पाकिस्तान, पावर्टी और इसके काज इन पाकिस्तान मांग रहा है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे रोमन आदाद से, नंबर 1, इसमें दोगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद दोगे नंबर 2, क्या मांग रहा है जी, काजेज इन पाकिस्तान, काज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। क्या काजेज थे, ऊपर हमने डिफाइन कर लिए थे आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कि इलिटरेसी है, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर है, एनर्जी क्राइसिस है, करप्शन है। हाँ, ये बात याद रखें कि आप बड़े एबीसी से लिखो। ठीक है, ये आपने किस में लिखने हैं जी, आपने बड़े एबीसी जो है ना, A to Z जो है ना, इसमें से देने हैं। जैसे एनर्जी क्राइसिस है, करप्शन है, ओवर पॉपुलेशन है, माइग्रेशन है। ये मैंने वैसे वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ चीजें मैंने बताए थे आपको शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज के अंदर, ये मैंने वैसे लिख लिए हैं। ये आप देख लें, सपोज हम यहाँ पे ही स्टॉप कर लेते हैं। जितने भी आपने आइडिया कलेक्ट किए ब्रेनस्टॉर्मिंग से, उन्हीं चीजों को आपने शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज में लाया है। तो उसी को आपने नंबर वाइज A to Z जो चीजें हैं उनको यहाँ पे लिखना है। सो उसके बाद क्या होगा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है फिलिंग ऑफ द आउटलाइंस, फिलिंग ऑफ आउटलाइंस। ठीक है, फिलिंग ऑफ आउटलाइंस क्या है कि अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि आउटलाइन कभी कभी एक लफ्ज का नहीं होना चाहिए, आउटलाइन एक लफ्ज का नहीं होना चाहिए। कैसे जी?